हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। पिछली बार की ये शीट यहाँ रखी है। पिछली बार की शीट में हमने ये बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर पढ़ा था कि बाइडेंटेड लिगेंड अगर होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। यदि दो होते हैं, यदि या तो सेम टाइप के होते हैं या अलग अलग टाइप के होते हैं। ये एक हो गया और ये दो मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसी प्रकार यदि ये मोनोडेंटेड लिगेंड भी अगर सेपरेटली होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इन सभी कंडीशंस में एक बात दिखाई देती है कि आपको इसको करने पर तीनों की कंडीशन में हम देखते हैं कि एक बार अगर इस पोजीशन पे जुड़ जाता है तो इस इन दोनों पोजीशन को कितना ही आप चेंज कर दो, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। दैट इज नो चेंज, सो दैट द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ज़ीरो। और हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके लिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इसके नई सीट लगाएंगे। देखें, जो इसके बाद में हमने पढ़ा था यदि बाइडेंटेड लिगेंड, देखिए 1 2 3, एक कंडीशन जो हमारी रह गई थी वो थी कि यदि ये कंडीशन जो थी हमारी, इस कंडीशन को हम देखेंगे। यदि एक ही प्रकार के दो आते हैं, लेकिन यदि इन दोनों ये भी अगर अलग अलग प्रकार के आए तो किस कंडीशन में होगा। बाइडेंटेड लिगेंड टाइप्स ऑफ एम ए बी, ये ब्रैकेट में 2। तो इसमें क्या होता है, इस पूरे के प्लस माइनस एन, या आप कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जो भी हो गया, अर्थात इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, ध्यान रखें, यदि एम, अब इसके बाद देखिए ए बी, यहाँ पे भी ए बी, ये चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए हम ऐसे व्यक्त करते हैं इसको। ये आपका पूरा कंप्लीट ये व्यक्त हो जाता है। अब आप देखें इस पूरे के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अलावा ए बी कर दिया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इसमें चेंज करने के बाद भी हमारी यही कंडीशन, हमारे ए बी अगर है तो ये ए बी अगर है, ए बी है तो हम इसको ए को अगर चेंज करते हैं तो कंडीशन हमारी चेंज होती है। दैट मीन्स यदि एम बी ए अगर हो जाएगा तो ये पूरा बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, ए बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये चेंज होता है, ये सिस पोजीशन पे होता है, ये ट्रांस। तो सिस और ट्रांस पोजीशन दोनों में के अंदर होने पर ये क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पाए जाते हैं 2। ठीक है, बात समझ आई आपको। चूंकि हम इसमें क्या सिस एंड ट्रांस की कंडीशन बना पाते हैं, दैट मीन्स 2 कंडीशन हमारे इसमें प्राप्त होती है। और इसी प्रकार यदि ये दो होने के बाद भी अगर अलग अलग टाइप के प्राप्त होते हैं, जैसे एम ए बी, और इसमें कंडीशन प्राप्त होती है सी डी, तो ध्यान रखें बाइडेंटेड तो हो गया ये आपका मोनोडेंटेड, दोनों अलग अलग। तो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड होने के बाद भी इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, एम, ये तो ए बी हो गया आपका पूरा, ये आपका हो गया सी एंड डी। तो इस कंडीशन में अगर हम जब व्यक्त करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो कंडीशन बनती है ये, और इसी प्रकार से इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर ए बी अगर कांस्टेंट है आपके, ए और बी कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट है आपका, तो एम जो है इसमें डी एंड सी बन जाता है। और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकार के जो आइसोमेरिज्म हमें प्राप्त होते हैं, इन दोनों आइसोमेरिज्म में हम प्राप्त होते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम तो आते हैं 2। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन खत्म होती है। इस प्रकार पूरे टेट्राहेड्रल के अंदर तो पाए जाते हैं 0, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने हम देखा, वापस हम रिपीटेशन एक बार करा देते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। MA4 ये सब मिला के बनाए थे, मैंने बता दिया आपको कैसे किस प्रकार से आपका, मैं इसका प्रिंट लेकर भी आपको भेज दूंगा, आप उसमें अभ्यास कर देख सकते हैं। बट
कंडीशन ऑफ बाई कंडीशन, कंडीशन ऑफ, तो बाइट इफ फाउंड, तो ध्यान रखिए ये आपका इस प्रकार से पूरा का पूरा जो आपका है ये शो होता है पूरा आपका कंप्लीट। अब हम इसको नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा ये बाइंड अप हो जाता है। इसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पाए जाते हैं, अर्थात लिगेंड्स की संख्या उसमें 6 होती है, तो इसमें ध्यान रखें ये हमारा जो मेटल होता है, ये हमारा मेटल है। मेटल की कंडीशन में हमने क्या किया, ध्यान रखें ये हमारा क्या करता है 1 2 3 4, तो ये इस पूरे कंडीशन में क्या होता है, अब इसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। आप एक बार ध्यान से इस बात को ऊपर नोट कर लीजिए कि सिस कंडीशन और ट्रांस कंडीशन इसमें कौन कौन सी होती है, या ये कहें कि सिस कंडीशन क्या होती है, ट्रांस कंडीशन क्या होती है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें आप कि कभी भी सिस कंडीशन जो होती है, सिस कंडीशन जो होती है, इसमें 90 डिग्री का एंगल रहेगा, जबकि ट्रांस के अंदर हमारे 180 डिग्री का एंगल रहेगा। अब सिस पोजीशन क्या होती है, ट्रांस पोजीशन क्या होती है, देखें सिस पोजीशन जब भी हमारी होती है, ये सिस पोजीशन, तो आपको हमको यही बताऊंगा मैं आपको सिस पोजीशन कौन कौन सी है। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो समझ लो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कंप्लीट आपने अध्ययन कर लिया। बिल्कुल तल्लीनता से देखें, ये आपका एक ही तल में है, ये आपका पूरा एक ही तल में है, एक ही तल में होने की वजह से, एक ही तल में होने की वजह से ये पूरा एक आपका क्या है, एक ही तल में है। जबकि ये कंडीशन जो आपकी आती है इसके ऊपर आती है, ठीक है। इन केस अगर 1 की अगर बात करते हैं तो 1 ऊपर आता है, तो ये क्या होगा आपका, तो ये आपका बैक साइड ये आपका कैसे आता है, यहाँ से नीचे से ये जाते हुए। तो कुल मिला के बात है कि इसके 6 2 3 एंड 5 एंड 6 इनके मध्य आपस में किस प्रकार का कोण आएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। कह सकते हैं ये आपस में क्या है, 90 डिग्री। परंतु आप ध्यान से देखें तो अगर ये इसके यहाँ पर है, ये इससे ऊर्ध्वाधर है, अर्थात इसके बिल्कुल वर्टिकल आ रहा है, और इस कंडीशन में वर्टिकल आ रहा है, तो ये वर्टिकल कंडीशन अगर आती है तो ये इससे किस 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 एंगल पे है बेटा, ये भी क्या है इसके 90 डिग्री एंगल पे है। सो दैट चाहे ये ले लो चाहे वो बैक वाला ले लो, ये 4 नंबर कंडीशन ले लो, ये भी आपकी क्या है 90 डिग्री पे। तो इस प्रकार से ये सभी आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल से हैं। अब 90 डिग्री एंगल से कौन कौन से होंगे, यदि 1 के सापेक्ष 2, ठीक है, ये भी आपस में, ठीक है, और 1 के सापेक्ष 3, 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 6, ये सभी इस कंडीशन में जो भी होंगे वो सब क्या होंगे आपस में इस कंडीशन में होंगे। अब 4 की कंडीशन देखते हैं तो 4 से आपका एक नहीं होगा, 4 से आपका होगा 2, 4 से 3, 4 से 5, 4 से 6, ठीक है। अब आती है अगर 2 की बात करें तो 2 से कौन कौन सा, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 5, ये सभी कंडीशन जो होती हैं, देखिए 2 से आपका आया, ये जो है आपका एक आ गया आपका, ये 2 से 3 और 2 से 4 नीचे की साइड जो आ रहा है। इसी प्रकार
एक ये क्या 4 से कितना आएगा आपका, 4 से 6 आएगा और 4 से 5 आएगा। ठीक है, ये सभी किस कंडीशन में आपका 2 से 3, 3 से 5। ठीक है, ये सभी इस तरह ले लेते हैं, 5 से लेंगे 6 और 6 से लेंगे 2। तो ये सभी जैसे इस तरह ले लेते हैं। इसको वापस देख लेते हैं हम इसको दोबारा से। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 2 हो गया, 1 से 3 हो गया, 1 से 4, 1 से 4 नहीं आएगा भाई, ये तो 180 का हो गया ना। एक से ये 2 होगा, ये 3 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। 1 1 3 5 6। अब आते हैं 2 को पकड़ते हैं 4 का, 4 का भी सेम है। 4 से क्या होगा, 1 को छोड़ दो, 4 से क्या कर लेंगे 2, 4 से 3, 4 से 5, 4 से 6। ठीक है, और अब इनमें से किसी को भी एक को ले लो तो अपना आप कंडीशन सामने आ जाएंगी। अगर 2 ले 2 से 3 आएगा। ठीक है, 2 से 1 हो चुका, 2 से ये 5 आ जाएगा आपका, 2 से 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 3 आ गया, 2 से 4 और 2 से 1 हो ही गया, 2 से 5, 2 से 6। ठीक है, 2 से 6 हो गया। और अब 5 की अगर बात ले लेते हैं तो इसी साथ ये कंडीशन में 5 से 5 और 6 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी जो आ गए आपके 2 से 3 हो गया आपका, 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 3 से 5 नहीं आया, ध्यान से देखो। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6। इसको वापस कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए। 2 से 3, 3 से 5, भाई 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया और 6 से 2 हो गया। कोई दिक्कत? ये सारी कंडीशंस आपकी कितनी आएंगी, सभी 6 पोजीशन पे आती हैं। इससे सापेक्ष ले लेंगे, एक इसके सापेक्ष ले लेंगे और एक आप आपस में 1 2 1 3 3 3 5 5 6 6 2। ठीक है, अब ट्रांस कंडीशन आती है 180 डिग्री की कंडीशन। इसमें कौन कौन से आते हैं सब, 1 से 4 आएगा आपका। ठीक है, 2 से 5 आएगा आपका, इसको को दिया, इसके सापेक्ष ये है, इसके खिलाफ ये है, इसके सापेक्ष ये है। तो 3 कंडीशन बन पाती है हमारी 3 से 6। तो इस प्रकार ये 3 कंडीशन आती है हमारी ट्रांस कंडीशन। अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे कि कितने हमारे इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हमने ये सिस और ट्रांस की बात करी। अब इसके अंदर देखें हम आगे। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड। कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ये कंडीशन बताती है हमारे AMA6। और ये कंडीशन आ गई हमारी ±n, अर्थात इस कंडीशन में जब सभी प्रकार एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं तो हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं, ये हमने व्यक्त करा ऐसे। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारा ध्यान रखो, किसी प्रकार से कुछ भी हमारा इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, किसी प्रकार बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है आपस में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0 है, ये नहीं पाए जाते। अगर हम इसमें MA5B भी अगर कर लेते हैं तो भी हम ±n करने के बाद भी कहते हैं कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या नहीं पाई जाती। देखो बार बार रिपीट मत कराइए। अगर हम मान लो इस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं भी अगर हमने लगा दिया, जैसे यहाँ B लगा दिया, यहाँ पे हमारा क्या लग गया, A लग गया। अब कैसे भी देख लो इसको आप नीचे से ऊपर कर लो, ऊपर से नीचे कर लो, लेकिन ये किसी प्रकार से क्या कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ये क्या हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं पाया जाता। कंडीशन नंबर 1 खत्म हुई।
अब आता है दूसरा नंबर, ये कंडीशन आती है MA4 जब चार, तो ये देखो हमने प्राप्त कर लिया एक साथ चार छः एक जैसे हैं, जब पांच एक जैसे और एक अलग, जब चार एक जैसे और दो सेम एक जैसे, इस कंडीशन में क्या होता है फिर प्लस माइनस n। तो ध्यान रखें m, इसमें आपका B2 का मतलब होता है, ध्यान रखें इसमें अगर हम कुछ भी हम करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि अगर इसमें B ऊपर है और B इस कंडीशन में भी है, चार कंडीशन इसमें लेते हैं, ये हम कंडीशन ले लेते हैं ऐसे। अब इसमें अगर बी सेम अगर पास पास आते हैं तो इसे बोलेंगे हम सिस कंडीशन, ठीक है। यदि हम इसके अंदर M और ये B ऊपर और यही एक पोजीशन नीचे भी अगर आती है तो हम इस कंडीशन क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांस कंडीशन। ट्रांस कंडीशन में क्या होता है, ए ये बाकी सब ए लगा दीजिए। तो ये ट्रांस कंडीशन में क्या होता है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। अब इन दोनों कंडीशंस का हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है, क्या क्या अनुरूपता निकलती है। स्पेशल रेफरेंस में देखिए आप कि सबसे पहले हम इस कंडीशन में अगर देखते हैं तो ये सिस पोजीशन कहलाती है, ये ट्रांस कंडीशन कहलाती है। तो सिस जो कंडीशन होती है इसके अंदर क्या होता है, सिस और ट्रांस इसका आराम से बन पाता है, इसलिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज इसमें दो पाए जाते हैं। बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब आप इसी चीज को हम लेते हैं, तो हम लेते हैं इफ टाइप, ये टाइप्स हम हैं, यदि ये चार तो एक प्रकार के हैं और ये भी दोनों अलग अलग टाइप के हों, तो MA4 B एंड C, देखें इसमें प्लस माइनस n है, ये स्पेशल। अब इसमें कैसे बना सकते हैं हम, इसको ध्यान से देखना। अगर हमने केवल रेफरेंस आपको बनाना सिखा देता हूँ मैं, इसमें अगर मान लो हमने खाली इस B के सापेक्ष अगर देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। इसको एक तरह से रेफरेंस में लेके हम देखते हैं B को, तब हम कह सकते हैं कि आगे हम कैसे इसकी संरचना बना सकते हैं। देखिए ये आपका M, ये आपका एक चार टाइप के तो एक जैसे, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाली समस्या, और यहाँ पे आपके M, ये आपका ए, यहाँ पर आपकी ऊपर नीचे। अब देखो कहाँ पे लगाते हैं हम, यदि स्पेशल रेफरेंस B ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं और हम क्या देखते हैं कि इस कंडीशन में ये देखो, देखिए चार ये रहे आपके, और अगर ये C जो आती है, C कंडीशन अगर आती है, C कंडीशन अगर आती है आपकी, चूंकि ये तो एक जैसे रहेंगे चारों, परंतु ये उसके पास पास अगर आ जाता है तो ये कंडीशन अगर आ जाती है, यहाँ पर आता है C, तो इस कंडीशन में C किधर आता है तो यहाँ पर आएगा A और ये कंडीशन हो जाएगी सिस, ठीक है। वापिस समझे, यदि इस मेटल सेंट्रल मेटल के पास जब B लग रहा है और B के 90 डिग्री पर अगर C कंडीशन पर आ जाता है, इस पोजीशन पर आ जाता है, तो इसे सिस पोजीशन बोलते हैं। और यही पोजीशन अगर B के बाद में हमारी आ जाती है C, वो नीचे आ जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस पोजीशन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इन दोनों कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्पेशल रेफरेंस के बाद अगर B के सापेक्ष अगर लेके देख लेते हैं तो हमको सारा बनाना नहीं पड़ता है, और हम इस प्रकार से बना लेते हैं ये, और ये बनते हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज में हमारे बनते प्राप्त होते हैं इसमें दो, ये 1 and 2। बात क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, समझते हो चलेंगे, माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे। मैंने स्पेशल आपको समझाने के लिए ही अलग से शीट का इंतजाम किया है, कि नहीं तो मैं उसको फ़ोटो स्टेट भी आपको दिखा सकता था, आप बना सकें, आपकी ये किसी अपने छोटे भैया को भी समझा सकें, या जिसको व्यक्ति को समझ नहीं आया उसको समझा सकें। देखिए एक कंडीशन आती है आपके, जब ये दोनों लिगेंड्स आपके क्या होते हैं, दोनों लिगेंड्स आपके क्या होते हैं बेटा, बराबर मात्रा होते हैं, अलग अलग होते हैं। पर ये कंडीशन हम करेंगे नेक्स्ट उस पर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।